राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो मैंने ये संडे का ब्लॉग शूट किया है। कल जो मैंने ब्लॉग अपलोड किया था उसमें मैंने अपने साथ हुए चीटिंग के बारे में, फ्रॉड के बारे में आपको बताया था। अगर आपने वो ब्लॉग नहीं देखा है तो प्लीज़ उस ब्लॉग को भी जा कर के देखिए और अवेयर हो जाइए चीज़ों को लेकर के। मैं अवेयर नहीं थी, मुझे पता नहीं था, इसलिए मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ। अगर आप जानना चाहते हैं कि मेरे साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, तो इसके लिए आप मेरा इससे पहले वाला ब्लॉग ज़रूर देखें। तो उससे आपको कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो ये संडे का ब्लॉग है। संडे के दिन मैं फटाफट उठ गई थी। सैटरडे को मेरी बेटी का बर्थडे था, तो हम लोग सेलिब्रेट करने के लिए बाहर गए हुए थे। आते आते हमें काफ़ी लेट हो गया और साथ ही इंडिया टीम का जो मैच था, वहाँ पर जहाँ हम गए थे वहाँ पर बड़े स्क्रीन लगी हुई थी और उस स्क्रीन पर मैच जो है लाइव चल रहा था। तो हम लोगों का खाना पीना तो टाइम से हो गया था, डिनर वगैरह, लेकिन मेरे हस्बैंड जो है ना वो मैच देखने में बिजी थे। भाई, हस्बैंड, पापा, ये लोग सब लोग जो है ना मैच देखने में इंटरेस्टेड थे। तो पूरा मैच ख़त्म करके, पूरा एंजॉय करने के बाद हम लोग घर के लिए आए। और घर के लिए जब हम लोग वापस आ रहे थे तो रास्ते में बहुत सारा ट्रैफिक मिला हमें। और कई जगह पर है ना बहुत सारे सेलिब्रेशंस हो रहे थे, जुलूस निकल रहे थे और जगह जगह पर ना फटाके वगैरह फूट रहे थे। चौराहों पर है ना बहुत सारी भीड़ इकट्ठा थी और वो लोग खूब ज़ोर ज़ोर से नारे लगा रहे थे, भारत माता की जय, और इस तरीके के मतलब स्लोगन चल रहे थे। बहुत मज़ा आ रहा था। ओपन जीप में लोग जो है फ्लैग लेकर के, नेशनल फ्लैग लेकर के घूम रहे थे। तो बहुत मज़ा आया उस दिन, बहुत इन्जॉय किया हम लोगों ने। मेरी बेटी का जो बर्थडे था ना वो बहुत मेमोरेबल बन गया इंडिया के वर्ल्ड कप जीतने से। तो देखिए ये 2 ड्रेसेस हैं, मेरी फ्रेंड हैं वो लेकर आई थी मेरी बेटी के बर्थडे पर। और इतनी सिंपल सी पर्पल कलर की फ़्रॉक थी, लेकिन बहुत स्मार्ट लुक दे रही थी। तो मेरी बेटी ने ना यही पहना, बोला मम्मा मैं यही पहनूंगी क्योंकि आपने भी पर्पल सूट पहना हुआ है, तो मैं ये पर्पल वाली फ्रॉक पहनूंगी, अपन दोनों सेम टू सेम पहनेंगे बर्थडे सेलिब्रेशन में। हालांकि मतलब बर्थडे के हिसाब से बहुत ज़्यादा प्लेन थी, बट देखिए कपड़ा प्लेन हो, डिज़ाइनर हो और ज़्यादा कैसा भी हो, स्मार्ट होना चाहिए। बच्चा जब पहने या हम जब पहने ना, तो जो कपड़ा हम पहने ना वो स्मार्ट लुक देना चाहिए। तो मैं बहुत ज़्यादा जो है ना चमक टाइप के या बहुत ज़्यादा गॉडी कपड़े अपने बच्चे के लिए नहीं खरीदती हूँ, ना ही मैं खुद खरीदती हूँ। सिंपल कपड़े खरीदते हैं, बट हाँ कपड़े स्मार्ट होने चाहिए। कपड़ों की चॉइस आपकी ना अच्छी होनी चाहिए। तो मैं जब भी कपड़े खरीदती हूँ ना, मेरी फ्रेंड हैं वो लोग मेरी कपड़ों की तारीफ़ करती है। मेरी फ्रेंड हमेशा कहती है पूनम तुम्हारी चॉइस जो है ना वो बहुत अच्छी है। तो मैं ना बहुत सोच समझ कर कपड़े लेती हूँ। कपड़ा कैसा है वो मेन होता है कि एक तो फैब्रिक अच्छा होना चाहिए। बच्चे जब कपड़े पहनते हैं ना तो उनको कंफर्टेबल फैब्रिक होना चाहिए, वो कुछ भी उठाकर नहीं पहनते हैं। मेरे बच्चे तो बिल्कुल भी सिंथेटिक टाइप के कपड़े नहीं पहनते हैं। उनको प्लेन और जो मतलब कंफर्टेबल फैब्रिक होते हैं, होजरी का मटेरियल होगा, टी शर्ट वाले कपड़े होंगे या फिर प्योर कॉटन के होंगे, वही वो लोग पहनते हैं। अदरवाइज़ दूसरे कपड़े जो बॉडी कंफर्टेबल नहीं होते बॉडी के लिए, वो बिल्कुल भी नहीं पहनते हैं। तो उसने पर्पल कलर की फ़्रॉक पहनी थी, जबकि मैंने उसके लिए शॉपर स्टॉप से, जो भोपाल में है, वहाँ से बहुत अच्छा सा 2 पीस सेट लेके आया था जो वो स्कूल पहन के गई थी, बट उसने नहीं पहना। क्योंकि बच्चों का अपना चॉइस होता है, अगर उनको उनके चॉइस के अकॉर्डिंग नहीं पहनने दो तो वो चिड़चिड़ करते हैं। तो मैंने भी सोचा आज उसका बर्थडे है तो वो अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कपड़े पहन ले, जैसा उसको पहनना है, जो उसको कंफर्टेबल लगे वो करे। क्योंकि देखिए बर्थडे जो होता है वो उनका दिन होता है, तो उनके हिसाब से हमें करना चाहिए। तो मेरा तो यही मानना है कि बर्थडे जो है वो बच्चों का बर्थडे है, तो मैं पूरा सेलिब्रेशन जो है ना वो बच्चों के हिसाब से करती हूँ। 8-10 दिन पहले से अपनी बेटी से पूछने लगती हूँ क्या करना है, कैसे करना है। जैसा वो बोलती है ना वैसा ही मैं करती हूँ। तो उसने इस बार बाहर जाने के लिए बोला। उसने कहा कि हमें मम्मा टाइम जोन लेके जाइए, टाइम जोन में हम पहले गेम्स खेलेंगे, उसके बाद आप हमें खाना खिलाने के लिए, डिनर वगैरह के लिए बाहर लेके जाइएगा, वहीं केक कट करेंगे और वहीं पर मतलब इंजॉय करेंगे। तो बस हमने वही किया, जैसा उसने कहा उसी के अकॉर्डिंग मैं उसको लेके गई और उसने बहुत एंजॉय किया, उसे बहुत मज़ा आया। तो सैटरडे को मैं बहुत सारे कपड़े लेकर आई थी अपने ससुराल से, वहाँ लेकर गई थी धोने के लिए, क्योंकि अभी भी यहाँ पर जो है ना पानी का काफ़ी शॉर्टेज है, पानी की काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं 2 से 3 दिन के कपड़े इकट्ठे कर लेती थी और मतलब ले जाती हूँ वहाँ पे। जैसे संडे को लेके गई
और फिर वेडनेसडे को लेके चले गए, और इस बार संडे को नहीं गए थे तो मैं सैटरडे को लेकर चली गई थी। तो इस तरह से कपड़े इकट्ठे करके वहाँ पर वॉश कर लेती हूँ। वहाँ पर भी मैंने वॉशिंग मशीन खरीद के रखी हुई है, तो वहाँ जा करके मैं वॉश करके आ जाती हूँ। तो देखिए मैं फिर आ गई थी किचन में, ऊपर कपड़े वगैरह फोल्ड करके, और जो गीले कपड़े थे ना उनको बाहर मैंने सूखने के लिए डाल दिया था, क्योंकि थोड़ी थोड़ी बारिश होने लगी है ना, तो कपड़े बहुत अच्छे से नहीं सूख रहे हैं, थोड़ा सा मॉइस्चर रह जाता है। तो जो अच्छे से सूख गए थे उनको मैंने फोल्ड कर दिया, और जो थोड़े थोड़े गीले थे उनको मैंने जो है स्टैंड पे डाल दिया सूखने के लिए। और चाय वगैरह पी करके मैं वापस नीचे आ गई दोबारा बच्चों का दूध बनाने के लिए, हस्बैंड की कॉफ़ी बनाने के लिए। और देखिए ये मैंने मलाई गरम कर ली है। मलाई जो है ना उसको अगर गरम करते रहते हैं ना तो 10-15 दिन भी मलाई ख़राब नहीं होती, मेरी तो बिल्कुल भी नहीं होती है। आप भी ऐसे ही करके देखिएगा, मलाई को इकट्ठा करते जाइए एक भगोनी में, और एक दिन स्किप करके एक दिन गरम कीजिए, और उसके बाद जब आपकी भगोनी पूरी फुल हो जाए तो उसमें जावन डाल करके उसको प्रॉपर दही के जैसे जमा दीजिए, और उसके बाद घी बना लीजिए। जब आप इस प्रोसेस से घी बनाते हैं तो छाछ भी बहुत यूज़फुल होता है और हेल्दी रहता है। जो बटर निकलता है ना वो भी बहुत अच्छा निकलता है, टेस्टी रहता है। आप कच्चा बटर भी ऐसे ही खा सकते हैं घी बनाने से पहले। तो देखिए बस मलाई बॉईल हो गई थी, मलाई को मैंने एक साइड रख दिया, और मैं आ गई अपने लिविंग एरिया में साफ़ सफाई करने के लिए, क्योंकि आज मैंने मेड को जल्दी बुलाया था कि वो जल्दी आ जाए, क्योंकि सैटरडे को वो आई नहीं थी तो घर काफ़ी गंदा हो रहा था, तो घर को अच्छे से प्रॉपर जमाना था। और शाम को मेरे घर में गेस्ट आने वाले थे, तो घर को अच्छे से डीप क्लीन करना था, डस्टिंग करनी थी अच्छे से, ताकि मतलब पूरा सेट हो जाए और शाम को ज़्यादा काम मुझे ना रहे। तो बस मैं आ गई देखिए यहाँ पर डस्टिंग करने के लिए। तो डस्टिंग तो मेरा बिल्कुल नॉर्मल डेली का रूटीन है, और डेली ही करनी होती है। हाँ, अब बारिश का टाइम आ गया है तो अब डस्टिंग से थोड़ा सा रिलैक्स रहेगा, क्योंकि घर है ना बहुत ज़्यादा गंदा होगा नहीं, डस्ट बहुत सारी नहीं आएगी। और जब बहुत सारी डस्ट नहीं आती ना, तो अगर एक आध दिन आप स्किप भी कर देते हैं डस्टिंग करना तो मतलब चल जाता है। बट मेरी तो आदत है, जब मैं सोफे सेट करने आती हूँ ना तो अपना ब्रश और अपना जो माइक्रो फाइबर क्लॉथ है या फिर जो भी क्लॉथ लेती हूँ, कॉटन का कपड़ा लेती हूँ, वो हाथ में लेकर आती हूँ और साथ ही साथ हाथ फेरती जाती हूँ, ताकि मतलब जो भी थोड़ी बहुत गंदी हो, थोड़ा बहुत मॉइस्चर हो, तो वो जो है अच्छा मतलब क्लीन हो जाए। तो अगर बारिश है तो बारिश में इतनी डस्टिंग की ज़रूरत होती नहीं है, लेकिन हाँ बारिश में दूसरी तरह से साफ़ सफाई हमें रखनी चाहिए। और बारिश के लिए जो भी क्लीनिंग टिप्स होंगी ना उसके लिए मैं एक प्रॉपर वीडियो लेकर आऊँगी, ताकि आपका घर जो है ना एकदम ड्राई रहे, और जो मक्खियाँ वगैरह होती हैं वो ना आए घर में, चींटियाँ या जो भी इंसेक्ट्स होते हैं ना जो घर में आते हैं, जिनकी वजह से ना हमें बीमारियाँ होती हैं, क्योंकि बारिश में ना इंसेक्ट्स बहुत ज़्यादा जो है ना निकलते हैं और वो घर में बहुत ज़्यादा आते हैं। तो बारिश में भी है ना डस्टिंग भले कम करनी होती है, लेकिन साफ़ सफाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए। और ख़ास करके किचन की क्लीनिंग का जो है ना बारिश में मॉनसून में बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर किचन क्लीन नहीं होगा, किचन में किसी भी तरह के इंसेक्ट्स आएंगे और वो खाने में गिरेंगे, या फिर कुछ भी ऐसा होगा ना, कॉकरोच वगैरह रहेंगे ना, तो आप मतलब पेट की प्रॉब्लम्स होती हैं और इन्फेक्शन फैलने का ज़्यादा डर होता है। तो बारिश में जो है ना वो सफाई अलग लेवल की होती है, गर्मियों में अलग लेवल की होती है। गर्मियों में देखो डिहाइड्रेशन वगैरह होता है जो कि गर्मी की वजह से होता है, मगर बारिश में जो भी प्रॉब्लम होती है एक तो गंदे पानी की वजह से होती है, इसलिए ज़्यादातर फिल्टर वगैरह का पानी और साफ़ सुथरा पानी यूज़ करें या फिर बॉइल्ड पानी यूज़ करें। दूसरा, साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें। सब्जियाँ जो आती हैं मार्केट से वो बहुत गंदी आती हैं, तो उनको अच्छे से क्लीन करें, गर्म पानी में वॉश करके खाएं, और मतलब प्रॉपर तरीके से यूज़ करें हर चीज़ को। उसके लिए ना मैं एक अच्छा सा वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी, प्रॉपर वीडियो, जो कि बारिश में अपने घर को कैसे नीट एंड क्लीन रखना है, ड्राई रखना है, उस पर होगा। तो देखिए बस मैं आ गई थी अपना ये कॉर्नर साफ़ करने के लिए। यहाँ कॉर्नर से जो मैंने इंडोर प्लांट रखे थे वो बाहर कर दिए हैं, क्योंकि बहुत सारे प्लांट अब बारिश में अंदर रखने से ना इंसेक्ट्स वगैरह आएंगे और उनमें बैठते हैं, कीड़े बैठते हैं, तो फिर वो बच्चे लिविंग एरिया में टीवी देखते हैं, यानी हॉल में बैठ करके टीवी देखते हैं, तो बच्चों को कीड़े वगैरह काटने का डर रहता है। तो बस मैंने 2 पाम भर अंदर रखे हुए थे, क्योंकि एकदम खाली कर देने से भी घर मतलब रूम जो है ना, ये हॉल जो है बहुत खाली खाली लगता है। तो अभी 2 पाम अंदर रखे हुए थे, उनको भी मुझे अंदर बाहर करना पड़ेगा, क्योंकि बारिश में ज़्यादा अंदर अगर अपन पौधे रखते हैं ना तो वो गलने लगते हैं और पीले पड़ने लगते हैं, और बारिश का पानी भी लगना पौधों को ज़रूरी होता है। तो यहाँ के 2 पौधे मैंने शिफ्ट कर दिए थे बाहर। इस ब्रश से ना ये जो नाव जैसे शेप की मेरे ये जो एक मेटल आर्ट का
मतलब शो पीस है। ये वैसे मतलब मैं कपड़े से डस्टिंग करती थी ना इसकी, तो ये क्लीन नहीं होता था। तो मैंने आज इस ब्रश से करके देखा, बहुत अच्छा क्लीन हो गया, एकदम साफ़ हो गया। तो ये ब्रश तो मेरा बहुत यूज़फुल निकला। आप लोग भी इस तरह का ब्रश ज़रूर रखिए अपनी क्लीनिंग और डस्टिंग के लिए। जिनको भी प्रॉपर डीप क्लीनिंग वगैरह का शौक़ होता है, प्रॉपर डस्टिंग करते हैं अपने घर की ना, उनको ना कुछ इक्विपमेंट रखने ही चाहिए डीप क्लीनिंग करने के लिए। क्योंकि पहले मैं सिर्फ कपड़े से करती थी ना, तो चीज़ें उतनी क्लीन नहीं होती थी, मेहनत ज़्यादा लगती थी। बट अब है ना, इस ब्रश से और माइक्रोफाइबर क्लॉथ से और 2-3 चीज़ें और रखी हुई हैं मैंने, उनसे करती हूँ ना, तो क्लीन भी बहुत अच्छा होता है, मेहनत भी कम लगती है। और सबसे बड़ी बात होती है, जब आप पूरी प्रॉपर क्लीनिंग करते हैं ना, तो उसके बाद जो शाइन आती है ना चीज़ों में, तो ऐसा लगता है कि हमारी मेहनत सफल हो गई। तो बस कई दिनों से मैंने जो है ना यहाँ के मैट हटा करके क्लीन नहीं किए थे अपने डाइनिंग के, तो आज मैंने पूरे मैट्स वगैरह हटा करके डाइनिंग को भी क्लीन कर लिया। नॉर्मली मैं ऐसे तो रोज़ ही कर लेती हूँ, लेकिन पूरे मैट हटा करके पूरा जो ये मार्बल टॉप है ना, इसको अच्छे से क्लीन मैं हफ्ते में 1 या 2 बार ही करती हूँ। तो इस बार तो पूरा वीक ही निकल गया था, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला था इसको अच्छे से क्लीन करने का। तो आज मैंने सोचा कि इसको भी बहुत अच्छे से क्लीन कर लूँ। अभी बज रहे थे सुबह के सिर्फ 8:30 या 9 बज रहे का टाइम हो रहा था। मेरे घर में ना बड़ी वाली वॉच नहीं है, अदरवाइज़ मैं आपको टाइम दिखाती कि कितने बज रहे हैं, क्योंकि मैं सुबह ना जल्दी उठ गई थी। एक्चुअल में जब आपको हैबिट हो जाती है ना सुबह जल्दी उठने की, तो नींद अपने आप ही खुल जाती है। तो रात में हम लोग 1 बजे आए थे और सोते सोते 1:30 बज गया था। लेकिन जब सुबह उठी तो ना 6 o'clock पर मेरी नींद खुल गई। तो फिर मैंने सोचा कि काम बहुत सारे हैं, तो चलो जल्दी उठ करके काम कर लेते हैं। क्योंकि घर मैंने आपको पूरा वीडियो नहीं शूट करके दिखाया, अदरवाइज़ मैं आपको पूरा घर दिखाती ना, तो आप कहती पूनम इतना गंदा घर कैसे हो सकता है। हो गया था क्योंकि 2 दिन से डस्टिंग नहीं हुई थी, मेड नहीं आई थी सैटरडे को, और मैं भी घर में नहीं थी सैटरडे को, तो बहुत गंदा हो गया था। तो पूरा घर अच्छे से क्लीन करना था। शाम को गेस्ट आने वाले थे, तो और ज़्यादा अच्छे से क्लीन करना था। क्योंकि लोग अगर आते हैं तो पूरे घर को अच्छे से घूमते हैं, पूरा घर देखते हैं। तो कुछ लोग आने वाले थे, जो लोग मेरे घर को अच्छे से देखने वाले थे, वो घर ही स्पेशली देखने आने वाले थे। तो इसलिए घर को बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा करना बहुत ज़रूरी था। तो इसलिए संडे होने के बाद भी मैं सुबह 6 बजे ही उठ गई थी। तो देखिए आज मैंने ना पूरी डाइनिंग अच्छे से लैग वगैरह पूरे इसके क्लीन कर लिए। अब मैं डाइनिंग को ना 7 से 8 दिन ज़्यादा डीप क्लीन नहीं करूँगी, क्योंकि बारिश का टाइम है, डस्ट आ नहीं रही है, बस ऊपर ऊपर साफ़ कर लूँगी। और अगर लगेगा तो बीच में फिर डीप क्लीनिंग करूँगी। पहले मैंने सोचा कि मैं आज किचन को है ना बहुत अच्छे से क्लीन नहीं करती हूँ, ऐसे ही हल्की डस्टिंग कर देती हूँ। फिर मुझे लगा कि नहीं, आज संडे है, अगर एक बार संडे निकल गया ना, तो नेक्स्ट संडे तक जो है ना अटक जाएगा और फिर बहुत ज़्यादा गंदा हो जाएगा। और बीच में पता नहीं टाइम मिलता है या नहीं मिलता है। तो मैंने मेड को कह दिया कि पहले तुम झाड़ू लगा लो और झाड़ू के बाद पहले बर्तन कर लो, तब तक मैं जो है ना डस्टिंग कर लेती हूँ पूरे घर की। क्योंकि ऊपर की डस्टिंग तो मैं कर ही चुकी थी, नीचे नीचे की डस्टिंग बची थी, तो मैंने फटाफट से फिर डस्टिंग स्टार्ट की। हाँ, मैंने आज डिश वॉश लगा करके जो मैं इसके जो भी कैबिनेट्स वगैरह हैं डिश वॉश से पोंछती हूँ, वैसे नहीं पोंछे मैंने, नॉर्मल गीले कपड़े और सूखे कपड़े से साफ़ कर दिए। बट बहुत गंदा था नहीं किचन, तो गीले कपड़े और सूखे कपड़े से भी बहुत अच्छे साफ़ हो गए थे। क्योंकि अब जो है ना मॉइस्चर आ चुका है एयर में और बहुत ज़्यादा धूल उड़ नहीं रही है। थोड़ा सा मानसून जो आया है, थोड़ी बहुत जो बारिश हो रही है ना, उसकी वजह से धूल उड़ नहीं रही है। और धूल नहीं उड़ती है ना, तो मतलब डस्ट बहुत ज़्यादा नहीं बैठती है। तो मैंने फटाफट से गीला कपड़ा करके पूरे किचन को अच्छे से पोंछ लिया। और अब मैं ना अगले संडे तक के लिए फ्री हो गई थी। जब मैं ये सारे काम कर लेती हूँ ना, तो मुझे बहुत रिलैक्स लगता है। मुझे लगता है कि पूरा 1 हफ्ता अब मैं ना जो बहुत ज़्यादा मतलब हौच पौच वाला नहीं बीतेगा। तो संडे जो है ना, मैं स्पेशली अपने किचन की डीप क्लीनिंग के लिए रखती हूँ। तो आज मैंने किचन की भी डीप क्लीनिंग अच्छे से कर दी, हॉल की भी अच्छे से डस्टिंग कर दी। डीप क्लीनिंग तो नहीं की थी, पर प्रॉपर डस्टिंग कर दी थी। तो अब मैं 2-3 दिन तक जो है ना बहुत ज़्यादा डस्टिंग नहीं भी करूँगी, तो चल जाएगा। तो लोग जब भी मेरा घर देखने आते हैं, घर की बहुत तारीफ़ करते हैं, मेरे घर को ड्रीम होम बताते हैं और कहते हैं कि पूनम का घर जो है ना सपनों का घर है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग भी इस तरीके से ना अपने घर को साफ़ सुथरा रखिए। हफ्ते में 1 दिन ज़रूर डिसाइड करिए अपने घर को डीप क्लीन करने का, तो आपको भी इसी तरीके की तारीफ़ सुनने को मिलेगी। आई होप आपको आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया हो ना, तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं ना, तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे अपना सपोर्ट दीजिए ताकि मैं आगे भी ब्लॉगिंग को कंटिन्यू कर सकूँ। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।